You should not be one who just comes and warms the seat on Sunday afternoons and goes आपको ऐसा एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि रविवार के दोपहर को आकर यहाँ पे सीट गर्म करके यहाँ से चला जाता हो। away. You say, Lord, have you got some function for me आप कहिए, प्रभु मेरे लिए कोई काम है यहाँ to build this church, to encourage? ताकि मैं इस कलीसिया का निर्माण करूं, प्रोत्साहित करूं। And finally, teachers. और आखिरकार उपदेशक। The Bible says don't be many teachers. That's a special gift that God gives to some people to explain the scriptures. और बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग शिक्षक ना बने। ये एक खास तरीके का वरदान है जो कि परमेश्वर कुछ लोगों को ही देते हैं ताकि वो वचन जो है, पवित्र शास्त्र जो है, उसकी व्याख्या विवरण दे सके। Don't try to be a teacher if God has not called you to be one. यदि परमेश्वर ने आपको एक उपदेशक होने के लिए बुलाया नहीं हो तो आप एक शिक्षक बनने की कोशिश ना करें। And I want to go on from there to say these are people who equip the saints. और यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ ये ऐसे लोग हैं जो कि पवित्र लोगों को सिद्ध बनाते हैं to build the body. So ताकि वो मसीह की देह का निर्माण करें। notice here it says these are not the people who build the body. They equip the saints. और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये लोग नहीं है जो मसीह की देह का निर्माण करते हैं, वे पवित्र लोगों को सिद्ध बनाते हैं। Verse 13. वाक्य 13। Verse 12. क्षमा कीजिए, वाक्य 12। To build the body. ताकि वो मसीह की देह का निर्माण करें। So every one of the saints is to build the body, and these 5 gifts are the ones who equip the saints to build the body of Christ. तो ये जितने भी पवित्र संत लोग हैं वही परमेश्वर के मसीह के देह का निर्माण करते हैं, और ये जो 5 वरदान वाले लोग जिनको परमेश्वर नियुक्त करते हैं वो इन पवित्र लोगों को सिद्ध बनाते हैं। So every one of us have a responsibility to build relationships with each other. Wherever you see a relationship broken, और यहाँ पे हर एक किसी का एक जिम्मेदारी है कि हमें एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करना है। यदि आपने कहीं भी कोई रिश्ते को बिगड़ा हुआ, आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा हुआ देखा between you and somebody else, you must restore it as soon as possible. आपका और किसी और के बीच में रिश्ता जो है वो खराब है तो आपको जल्दी से जल्दी उसे सही कर देना है उस रिश्ते को। We'll come to that in a moment. हम उसमें थोड़ी देर में आएंगे। Until we become totally one, the unity of the faith, जब तक कि हम सबके सब विश्वास में एक नहीं होते, to the measure of the stature of the fullness of Christ. और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। Now there's a lot concerning the body here, but I just want to mention one thing. और यहाँ पे शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ खास रूप में। It says in verse 16, the whole body being fitted and joined held together by that which every joint supplies. और यहाँ पे 16वां वचन में कहा गया है जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर। Do you know the importance of joints in the body? क्या आप हमारे शरीर में जो जोड़ है उसकी महत्व को जानते हैं? See, this arm has got a joint up here, the shoulder. देखिए ये जो हमारा हाथ है उसके ऊपर कंधे पर यहाँ पे एक जोड़ है। Another joint at the elbow. और फिर बाद में हाथ की घुटने की तरफ एक जोड़ है। Another joint at the wrist. और फिर हथेली के यहाँ बाजू में यहाँ पे जोड़ है। And each of these fingers have got 1, 2, 3 joints here, 1, 2, 3 joints here, 1, 2 joints here. There are और फिर ये जो हमारी उंगलियां हैं वहाँ पे 1, 2, 3 जोड़ है, 1, 2, 3 जोड़ है, फिर 1, 2 जोड़ है। so many joints ऐसे बहुत सारे जोड़ है in just this one hand. सिर्फ एक हाथ में ही। And the joints are fellowship between two people. और ये जो जोड़ है वो 2 लोगों के बीच की संगति है Where they can work together. जहाँ पे वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। For example, you can have a very strong lower arm. उदाहरण के तौर पर आपका जो निचला जो हाथ है वो एकदम मजबूत होगा। And a very strong upper arm. और एक ऊपर का जो हाथ का जो भाग है वो भी मजबूत होगा। But if the joint is not working, यदि आपका जोड़ काम नहीं कर रहा हो, you won't be able to do anything with this arm. तो फिर आप इस हाथ के साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Because the joint does not bend. क्योंकि ये जो जोड़ है वो झुकता नहीं है। So how does this joint function? Think of you with another brother. You are a strong brother. तो आप ये जोड़ फिर काम कैसे करता है? आप ऐसे सोचिए कि आप एक भाई के साथ हैं, दूसरे भाई के साथ। Here's another strong brother.
और यहाँ पे दूसरे एक मजबूत भाई हैं। That's good. But if these two strong brothers don't have a joint between them, ये अच्छी बात है कि दोनों ही मजबूत है, पर यदि ये दो मजबूत भाइयों के बीच में ये जोड़ नहीं है they are useless. तो फिर वो बेकार हैं। Speaks of that which the joint supplies. It's not just the arm and not the two strong brothers, but the fellowship between them. और यहाँ पे कहा गया है कि दोनों एक साथ गट कर, यहाँ पे दो भाई का होना नहीं, परंतु इनकी जो संगति है, दोनों मिलकर जो यहाँ पे जोड़ जो है उसके उस जोड़ की सहायता से मिलकर काम करते हैं। How does this joint work? ये जोड़ काम कैसे करता है? When this side the muscle pulls, the other muscle is yielding. जब इस तरफ का जो मांसपेशी है वो खींचता है तो दूसरा जो मांसपेशी है झुकता है उसके लिए। And when this muscle pulls, this is yielding. और जब ये मांसपेशी खींचता है तो ये दूसरा मांसपेशी जो है उसको सौंप देता है। That is fellowship, तो वही संगति है, where you're willing to yield to someone जहाँ पे आप किसी और के प्रति सौंपे जाने के लिए तैयार होते हैं and he's willing to yield to you. और वो भी ऐसे इच्छुक होते हैं कि आपके लिए भी, आपके प्रति भी वो सौंपा जाए। That's how a good husband and wife work. और ऐसे ही एक अच्छे पति पत्नी काम करते हैं। And it's when joints are not functioning, you can be a very strong brother with a fantastic knowledge of the Bible. यदि वो जोड़ काम नहीं कर रहा हो तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे भाई हैं जिनके पास बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, But if you don't have joints with other brothers, यदि आप दूसरे भाइयों के साथ जोड़ में नहीं हैं, you don't have that type of fellowship, उस तरीके का आपका संगति नहीं है उनके साथ, यदि whether it's a home or a church, वो हो सकता है घर में हो या कलीसिया में हो, it'll be a stiff body तो फिर वो एक सख्त शरीर होगा that can accomplish very little or nothing for the Lord. जो कि परमेश्वर के लिए बहुत ही कम कर पाएगा या कुछ भी नहीं कर पाएगा। So fellowship is the main thing in a church. तो एक कलीसिया में जो संगति है वो सबसे मुख्य बात है। You know, I mean, I just took one arm, but think of the number of joints. In the neck, there are joints. In the knees, there are joints. There are मैंने सिर्फ हाथों की बात की। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ है, हमारे गर्दन में जोड़ है, हमारे घुटने पे जोड़ है, toes, there are joints. हमारी जो पैर के उंगली है वहां पे जोड़ है, The other arm, and it's joints that make this body function together. और दूसरा हाथ भी है। ये सारी जोड़ ही है जो कि शरीर को काम करने की सहायता देता है। And joint speaks of fellowship. और जो जोड़ है वो संगति के बारे में कहता है। So you can be a very strong brother, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एक मजबूत भाई हैं, but if you can't build fellowship with others, you're pretty useless in the body of Christ. यदि आप दूसरों के साथ संगति में नहीं रह पाते हैं तो मसीह के देह में आप बेकार हैं। You can glory in the fact that I did this or I did that for the Lord. आप इन बातों में महिमा ले सकते हैं, कह सकते हैं कि मैंने प्रभु के लिए ये किया वो किया। A church is not a congregation. एक कलीसिया जो है वो एक समूह या मंडली नहीं है। A congregation, it doesn't matter if the people sitting there don't have fellowship with each other. एक मंडली में, समूह में लोग बैठे हुए यदि उनका एक दूसरे के संगति ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A true church is where every part is in function and fellowship with the others who have been willing to become integrated into that body. परंतु कलीसिया जो ऐसा एक जगह है जहाँ पे हर एक जन जो है एक दूसरे के साथ संगति रखने में बहुत ज्यादा इच्छुक हो ताकि वो मसीह के देह में एकत्रित इकट्ठे हो जाएं। And finally, आखिरकार in the book of Revelation, the church is also called the bride of Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य की किताब में कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है। And that speaks of an intimate relationship with Christ like a husband and wife. और वो जो है परमेश्वर के साथ हमारा जो नजदीकी रिश्ता है उसे दिखाता है, जैसा कि एक पति और पत्नी के रिश्ते के समान है वैसा ही। So every brother and sister here, यहाँ पे जितने भी भाई और बहन हैं, the Lord Jesus wants you to have an intimate relationship with Him, just like a wife has with her husband. प्रभु यीशु चाहते हैं कि आपका जो उनके साथ जो संगति है, जो नजदीकी रिश्ता जो है बहुत ही नजदीकी हो, जैसे कि एक पत्नी का अपने पति के साथ होता है गहरा रिश्ता वैसा ही। There it is physical, here it is spiritual. वहां पे वो शारीरिक रूप से होता है परंतु यहाँ पे आत्मिक रूप से है। And one mark of
that intimate relationship is. और वो नजदीकी संबंध का एक चिन्ह ऐसा है, If you go to a husband and wife a day after they were married यदि आप कोई पति पत्नी के पास उनके शादी के एक दिन बाद जाएंगे and you ask the wife something like, what do you think your husband do in this complicated situation? She say, I don't know. यदि आप उस पत्नी से जाके पूछें कि ये जो गड़बड़ी मामला है इसमें आपके पति होते तो क्या करते, तो वो पत्नी कहेगी कि मुझे नहीं पता, I just got married yesterday. मेरा शादी तो कल ही हुआ है। You go to that husband, if they're really living in good fellowship, you go to that wife 10 years later. यदि वो सच में अच्छी संगति में जीते हैं तो आप उस पत्नी के पास 10 वर्ष के बाद जाइए। When someone comes, what do you think your husband will do in this situation? She'll tell you, I'll tell you exactly what he'll do. यदि कोई आकर पूछे उस पत्नी से कि यदि आपके पति होते तो ये इस मामले में क्या करते, ये जो उलझा हुआ मामला है उसमें क्या करते, तो वो पत्नी कहेगी कि मेरे जो पति है वो क्या करेंगे वो मैं ठीक बताती हूँ। That's a wife who's got to know her husband. ऐसे ही पत्नी ने अपने पति को जान लिया है। I want to ask you, have you got to know Jesus like that? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही जाना है? Every one of you. आप में से हर एक जन। When you're newly converted, okay, you can be forgiven. आपका अगर नया परिवर्तन हुआ है तो आप क्षमा किए जा सकते हैं। know what the Lord will do in this situation. आप कह सकते हैं मैं नहीं जानता कि प्रभु इस परिस्थिति में क्या करते। But if you've been walking with the Lord more and more, यदि आप प्रभु के साथ बहुत ज्यादा ही चलते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, the evidence will be, you'll be able to say, I know what Jesus will do in this situation. उसका प्रमाण ये होगा कि आप ये कह पाएंगे कि मुझे पता है कि यीशु होते तो यहाँ पे अब क्या करते। I know what Jesus will do मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु क्या करते in this complicated situation. ये जो उलझा हुआ मामला है इसमें। So I pray that will be true more and more in our life, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बातें जो है हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य होते जाएं। and that all the things, there's a lot more in the new covenant. और भी बहुत सारी चीजें हैं नई वाचा में। I pray that it will become really true in us so that we are not just called New Covenant Christian Fellowship, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारी बातें सच में हमारे जीवन में सत्य ठहर जाए, ताकि हम सिर्फ एक नई वाचा की कलीसिया कहलाए ही नहीं जाएं, but we actually become the New Covenant Church. पर हम सच में ही एक नई वाचा की कलीसिया हो जाएं। Amen. आमीन।